नमस्कार, सीरीज भारत में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में बात करेंगे दतिया की, जहां पर दतिया कलेक्टर ने आज पुरानी कलेक्ट्रेट परिसर में संचालित विभागों का औचक निरीक्षण किया। और साथ ही बात होगी डिंडोरी की, जहां लखपति और करोड़पति लोगों का नाम सरकारी रिकॉर्ड में बीपीएल की सूची में दर्ज है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। दतिया कलेक्टर ने आज पुरानी कलेक्ट्रेट परिसर में संचालित विभागों का औचक निरीक्षण किया, जहां लापरवाही और अनियमितता सामने आई। कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े द्वारा आज पुराने कलेक्ट्रेट भवन में संचालित महिला एवं बाल विकास विभाग, सहकारिता विभाग, परियोजना दतिया एवं जनसंपर्क विभाग का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सभी विभागों में संबंधित अधिकारी और कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। इसके साथ ही विभागीय रजिस्टरों की जांच में भी कई खामियां पाई गई, जिनसे प्रशासनिक लापरवाही उजागर हुई। इस पर कलेक्टर ने कड़ा रुख अपनाते हुए सभी विभागों को सख्त हिदायत दी है कि भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही न हो। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। डिंडोरी के शाहपुर ग्राम पंचायत में रहने वाले लखपति और करोड़पति लोग भी गरीबों को मिलने वाला राशन खा रहे हैं। इन्हें सरकारी राशन दुकान से फ्री का राशन दिया जा रहा है। चौकी नहीं, मुफ्त राशन लेने वाले लखपति और करोड़पति लोगों का नाम दरअसल सरकारी रिकॉर्ड में बीपीएल सूची में दर्ज है और सरकारी राशन विक्रेता इन्हें बाकायदा हर महीने मुफ्त राशन वितरण कर रहे हैं। आरोप है इस गांव में रहने वाले 819 परिवारों में अधिकतर ऐसे परिवार हैं जो बड़े व्यवसायी हैं, आलीशान भवन हैं, उनके पास गाड़ी है, बैंकों में अच्छी खासी जमा पूंजी, बावजूद इसके ये लोग सरकारी रिकॉर्ड में गरीब हैं। इसके अलावा सरकार की कई योजना का लाभ भी इनको दिया जा रहा है। आइए जानते हैं इस विषय में एसडीएम डिंडोरी भारती मेरावी और जिला खाद्य अधिकारी डिंडोरी केपी मरावी, वहीं अध्यक्ष भाजपा डिंडोरी चमरू सिंह नेताम का क्या कुछ कहना था। मेरा नाम प्रदीप कुमार बनवासी है। मैं यहाँ विक्रेता के पद में पदस्थ हूँ। यहाँ पर 819 लोग राशन ले जाते हैं सायपुर दुकान से। जो पात्र हैं या अपात्र हैं इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। जो पर्ची लेके आते हैं, जो पर्ची लेके आते हैं उसे राशन अपन दे देते हैं। मिलता है राशन, क्या इसकी गाइडलाइन है, कैसे इनको पात्रता पर्ची मिलती है? बीपीएल की सर्वे सूची में जिनका नाम रहता है उनकी पात्रता पर्ची जारी होती है। बीपीएल में सर्वे सूची में नाम जोड़ने और काटने के जो पदावहित अधिकारी हैं, संबंधित तहसीलदार रहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, तो उनके यहाँ से ही बीपीएल की सर्वे सूची में नाम जोड़ने की कार्रवाई की जाती है, काटने और जोड़ने की। इस सायपुर ग्राम पंचायत में कुछ ऐसे अपात्र लोग हैं जिनका नाम दर्ज है और वो लोग राशन ले रहे हैं, सरकारी योजना का लाभ ले रहे हैं। आपने बताया है कि वहाँ पे अपात्र लोगों को बीपीएल सूची में नाम जुड़े हैं करके, तो संबंधित तहसीलदार के यहाँ अगर अपात्र लोगों के नाम पात्रता सूची में बीपीएल की सूची में जुड़े हैं तो काटने की कार्रवाई भी जो पदावहित अधिकारी हैं, बीपीएल सूची में नाम जोड़ने वाले तहसीलदार हैं, वो करेंगे। भैया ये मामला ये है, ये डिंडोरी की ग्राम पंचायत शाहपुर है और हम अभी शाहपुर में सोसाइटी के सामने खड़े हैं। अभी सेल्समैन से पूछे जाने पर ये मामला सामने आया है कि 819 लोग यहाँ जो है राशन प्राप्त कर रहे हैं। मेरे संज्ञान में ये है कि शाहपुर में लगभग 1200-1300 परिवार होंगे, जिसमें 819 लोग जो है योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। इसमें देखा जाए तो कहीं ना कहीं 300-400 लोग ऐसे निकलेंगे जो शासन की योजनाओं का गलत तरीके से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसमें राशन है, आवास है और संबल कार्ड है, आयुष्मान कार्ड है, शौचालय है, तरह तरह की जो गवर्नमेंट की स्कीमें हैं उसका नाजायज़ ढंग से जो ये लोग लाभ ले रहे हैं। इसमें जो है एक्चुअल देखा जाए तो सही जो हितग्राही उनको लाभ नहीं मिल रहा है, इसमें शासन को भी नुकसान हो रहा है। सामने आया है जहाँ पे अपात्र लोगों के नाम गरीबी रेखा में दर्ज हैं और राशन ले रहे हैं, कैसे हो सकता है? अभी आपके माध्यम से जानकारी मिली प्राप्त हुई, इसका हम परीक्षण करा लेते हैं। अगर अपात्र पाए जाते हैं जो खाद्य विभाग में अपात्रता के लिए बीपीएल श्रेणी में अगर दर्ज हैं तो उनका शासन को भेजा जाएगा अपात्रता हेतु। हम इसकी जांच करवाते हैं, जैसे ही जानकारी प्राप्त होगी संबंध में कार्रवाई प्रस्तुत की जाएगी। डिंडोरी से सी न्यूज संवाददाता दीपक नामदेव की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड से, जहां जिलाधिकारी रामपुर अनु कुमारी ने बताया कि भारतमाला परियोजना अंतर्गत रामपुर प्रखंड के किसानों का आर्बिट्रेशन का आदेश प्राप्त हुआ। जैसे ग्राम वार रैयतों की संख्या निम्न प्रकार से: चमरियाओं गांव में 34 नरजो, 27 कारीगाई,
14 गंगापुर, 27 बसनी और 50 और पातीला गांव से 13 किसानों का आर्बिट्रेशन का आदेश प्राप्त हुआ है, जबकि चमरियाओं गांव से केवल एक आवेदन भू अर्जन कार्यालय में मुआवजा हेतु दिया गया है। बाकी सभी रैयत यथाशीघ्र अपनी कागजात भू अर्जन में जमा कर अपनी मुआवजा राशि प्राप्त करें और कहा कि रैयतों को 3 बार नोटिस किया जाएगा, बावजूद कागजात जमा नहीं करने की स्थिति में उनकी मुआवजा राशि कोर्ट में जमा कर दी जाएगी। इसे निकालने में रैयतों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। कामूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से लापता पुत्र की तलाश में भटक रही मां, शादी के बाद से पत्नी के साथ इटावा स्थित ससुराल में रह रहा था पुत्र शिवा। 17 जुलाई से महिला अनीता देवी की पुत्र से बात नहीं हुई थी। पुत्र के ससुराली जन भी नहीं दे रहे थे कोई सही जानकारी। वहीं परेशान मां ने मंत्री असीम अरुण और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से गुहार लगाई। पुत्र के ससुराली जनों पर बेटे को गायब कर हत्या करवाने का आरोप लगाया। वहीं दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की गुहार लगाई। सौरिक के सलेमपुर की अनीता देवी मां, जो कि बेटे के लिए दर दर भटक रही हैं, जानते हैं पीड़ित मां का क्या कुछ कहना था। क्या नाम है आपका? अनीता। कहाँ रहती हैं आप? सलेमपुर। क्या समस्या है आपकी? शादी करी थी, लड़का 3 महीना हो गए। लड़के क्या नाम है? शिवा। कहाँ शादी की थी? एक मामन। कहाँ पड़ता है ये? उसरा आसपास। तो क्या समस्या हो गई जो आज आप राज्य मंत्री असीम अरुण जी के कार्यालय पहुँचे थे? 7 दिन तो हो गए, फ़ोन करती है वो दूसरे के पास, और वो कहती है लड़का अपनो ढूंढो। अब जब थाने में हम कल गए, आज गए, तो मैं धक्का मार भजा दिए जाके, यहाँ नहीं है, वहाँ जाओ, वहाँ के वहाँ जाओ। इसके बाद के गांव गए, गांव में उसे डंडा ला रही है, मारे धमकाने लगे। धमकाने के बाद कौन लोग आपको मार मार के धमकाने? उनके घर वाले। किसके? उसी लड़की वाले। लड़की क्या नाम है? नीलम। और नीलम के पिता और माता? क्या नाम? राम प्रकाश। तो आप अपने पुत्र से कितने दिन से आपकी बातचीत नहीं हुई? 2-3 महीने हो गए बातचीत नहीं हुई। नहीं। और लड़का आपके? कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। झारखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी गांव की दीदियां मोटे अनाजों से बने खाद्य पदार्थों के बेहतर प्रस्तुतिकरण से स्ट्रीट फूड, पिज्जा, बर्गर और ऑयली फूड को मात देने के लिए तैयार हैं। खूंटी जिले की JSLPS से जुड़ी दीदियां ऑर्गेनिक मिलेट्स का उत्पादन कर इससे बने उत्पादों को मार्केट में पहुंचाने लगी हैं। रनिया के गढ़सिदम में खूंटी की दीदियों ने चावल और रागी मड़ुआ से निर्मित केक, मीठा और नमकीन, पीठा, सेवई, मिक्सचर और बेकरी फूड आइटम बनाकर अतिथियों को परोसा। दीदियों ने स्टॉल लगाकर खूंटी के ग्रामीण इलाकों में उगने वाले दलहन, तिलहन और अन्य साग सब्जियों की प्रदर्शनी लगाकर लोकल खाद्य उत्पादों और मिलेट्स को बढ़ावा दिया। आजीविका मिशन से जुड़ी दीदियां लगातार गर्भवती महिलाओं, एनीमिक महिलाओं और कुपोषित बच्चों के बीच तिरंगे खाद्य पदार्थों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही हैं। आजीविका मिशन से जुड़ी दीदियों और सैया सेविका दीदियों के जागरूकता अभियान और स्वास्थ्य संबंधी डाटा एंट्री से एनीमिक महिलाओं और कुपोषित बच्चों में लगातार सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी विनीता बाड़ला, पूनम देवी और भारती देवी ने स्थानीय उत्पादों और पौष्टिक आहार की जानकारी साझा की। साथ ही बताया कि मोटे अनाजों और स्थानीय स्तर पर मिलने वाली साग सब्जियां विटामिन युक्त होने के साथ साथ हेल्दी जीवन शैली के लिए बेहतर उत्पाद हैं। आयरन का पूरा फुल विटामिन है और विशेषकर बच्चा लोग को भी खाना जरूरी है, गर्भवती को खाना है। और होटल का जो खाते हैं उसमें तेल का हानिकारक पहुंचाता है, और जो हम लोग बनाते हैं बॉईल करके तो उसमें फायदामंद होता है। इसलिए हम लोग को वही खाना चाहिए जो देहात में हम लोग को मिलता है। देहात में वाला खाते हैं तो उसमें आयरन, विटामिन सब मिलता है। आजकल के जो बच्चे हैं, आजकल का जो बच्चे हैं सो चाट, मैंने फुचका, कुरकुरे, ये सब को ज़्यादा पसंद करते हैं। हम लोग का देहाती खाना को कम पसंद करते हैं, मगर जो देहाती खाना में जो प्रोटीन है, विटामिन है, वो उसमें नहीं है। क्या नाम है? पूनम देवी। क्या बोलते हैं, नारियल का पीठा बनाए थे गुड़ मिला के, फिर चावल का पीठा बनाए थे गुड़ मिला के, छिलका बनाए थे, फिर बनाए थे मड़ुआ का छिलका बनाए थे, केक भी बनाए थे, चटनी बनाए थे, लेमन ग्रास का चाय बनाए थे। क्या खासियत है इस तरह के खाद्य पदार्थों में? उसमें बहुत सारा विटामिन है। जैसे मड़ुआ रागी बनाए थे, उसमें किनके लिए ये जरूरी है ज़्यादा? गर्भवती महिला के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है ये वाला। क्या नाम है आपका? हमारा नाम भारती देवी है।
गांव स्तर पर हमारी जो समूह की दीदियां हैं JZPS के माध्यम से जो समूह में जुड़ी हुई हैं, तो उनके माध्यम से हम दीदियों को ये बताने का कोशिश करते हैं कि आपके ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे वैसे रिसोर्स हैं जिसको कि आप उसको यूज़ करके, उसको खा करके अपने बच्चों को और खुद के लिए एक अच्छा स्वास्थ्य आपको मिल सकता है। क्योंकि देखते हैं कि आजकल खासकर बारिश के मौसम में या तो फिर ऐसे मौसम में भी ज़्यादातर अस्पतालों में बीमार जो होते हैं तो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो लोग ज़्यादा अफेक्ट होते हैं क्योंकि इम्यूनिटी है थोड़ा उस बारिश के मौसम में कम हो जाता है। और इसी प्रकार से अब देखते हैं कि कुटी क्षेत्र में ज़्यादातर महिलाएं एनीमिक पाई जाती हैं, ऐसा देखा गया है। तो इसमें सरकार का भी बड़ा योगदान है कि हम लोग प्रमोट कर पाए हैं, क्योंकि कुटी ऐसा जगह है जहाँ मिलेट का बहुत अच्छी मात्रा में खेती होता है और हम लोग इसको दे देते हैं लोग खुद के लिए इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि करना चाहिए। क्योंकि हम जैसे बाहर की चीज़ें खाते हैं उसमें उतना प्रोटीन विटामिन हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। और हमारे खूंटी से सी न्यूज़ संवाददाता शहीद अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।